बहुत उम्मीदें थी, बहुत विश्वास था कांग्रेस पार्टी को कि वो इन 5 राज्यों में से होने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, लेकिन 3 राज्यों ने कांग्रेस को निराशा दी है और बाकी सिर्फ और सिर्फ एक राज्य में कांग्रेस जो है जीतती हुई दिखाई दी है। 3 राज्य कौन कौन से? तीनों ही हिंदी भाषी राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एन वक्त पर पूरा का पूरा खेल पलट दिया। वहीं बात की जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना जैसा दक्षिण का राज्य एक बार फिर से कांग्रेस के खाते में गया है। इससे पहले एक दक्षिण का राज्य जहां भाजपा थी, वहां से भाजपा को उखाड़कर फेंककर दोस्तों कांग्रेस ने वहां सरकार बनाई। मैं बात कर रही हूं कर्नाटक की। अब तेलंगाना का नाम भी दक्षिण के उस राज्य में जुड़ गया है, कांग्रेस के खाते में जो राज्य आया है। तो ये जो राज्य है, यहां पर कांग्रेस क्यों जीती और बाकी के 3 राज्य कांग्रेस हार कैसे गई, क्या वजह रही होगी, क्या फैक्टर रहे होंगे, सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द बीपीएन टीवी। दोस्तों, हैदराबाद में इस वक्त जश्न का माहौल है। हैदराबाद में जो कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है, वहां पर जश्न का माहौल है। ना सिर्फ रेवंत रेड्डी, बल्कि बात की जाए अगर डीके शिव कुमार जो कि उप मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, जितने भी नेतागण हैं वो सब इस वक्त हैदराबाद में मौजूद है, क्योंकि इकलौता तेलंगाना ऐसा राज्य है जहां पर 5 राज्यों में से इस वक्त कांग्रेस ने सरकार बनाई है। बाकी के तीनों राज्य भाजपा ले गई और बाकी एक राज्य बचा है, वहां पर कल नतीजे आने, यानी मैं मिजोरम की बात कर रही हूं, वहां पर कौन जीतता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के खाते में मात्र एक राज्य आया है, वो है तेलंगाना। अब 3 राज्य जो हारी है कांग्रेस, वो क्यों हारी है इसका कारण आगे आपको मैं बताने की कोशिश करूंगी, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं हम लोग तेलंगाना की। तो तेलंगाना में जहां पर इस वक्त चुनाव जीती है दोस्तों कांग्रेस का कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो बीआरएस का कमजोर होना कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। बीआरएस जो कि अपनी रणनीतियों को लेकर, अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में सीधे तौर पर जाती हुई दिखाई नहीं दी, उसका नुकसान भारत राष्ट्र समिति यानी केसीआर की पार्टी को उठाना पड़ गया। वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस तेलंगाना में शुरुआत से ही नजर बनाए हुए है दोस्तों। आपको याद होगा जब भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने निकाली थी, राहुल गांधी ने निकाली थी, तो बेशक तेलंगाना को इतना मुझे याद नहीं कि तेलंगाना को उसमें कवर किया गया था या नहीं किया गया था, लेकिन कर्नाटक को जरूर कवर किया गया था। और कर्नाटक को कवर करने का सीधा सा मतलब है दोस्तों कि दक्षिण के राज्य में कांग्रेस किस तरह से खुद को पेश कर रही है, वो कहीं ना कहीं तेलंगाना में काम आया और तेलंगाना में इसीलिए कांग्रेस को चुना गया है। आप ये समझिए कि आधी सीटें सिर्फ बीआरएस के पास आई है, वहीं आधी से ज्यादा सीटें जो है वो कांग्रेस लेकर चली गई है दोस्तों। 66 के पार कांग्रेस बताई जा रही है, जबकि बीआरएस कमोबेश 40 पार कर पाएगी, इससे ज्यादा नहीं पार कर पाएगी दोस्तों। तो आप ये समझ लीजिए कि तेलंगाना में निश्चित तौर पर अगर सरकार किसी की बन रही है तो वो कांग्रेस पार्टी है। वहां अगर देखा जाए दोस्तों, मूलभूत मुद्दे उनको भुनाने की कोशिश पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई। तो मूलभूत मुद्दों को कांग्रेस ने भुनाया, उनके सामने जो गारंटीज रखी कांग्रेस ने, कहीं ना कहीं वो काम आया। कहा यह जा रहा था कि बेशक कांग्रेस की आंधी, कांग्रेस का तूफान बीआरएस की सरकार को उड़ा कर ले जाएगा, लेकिन यह भी कहा जा रहा था साइड बाय साइड कि बीआरएस ग्रामीण इलाकों में बहुत मजबूत है। लेकिन इन नतीजों के आंकड़ों को देखने के बाद ऐसा नजर नहीं आता दोस्तों कि बीआरएस ग्रामीण इलाकों में मजबूत दिखाई दे रही है या फिर नहीं। वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में एक तरीके से बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बन रही है। बात की जाए 3 हिंदी बेल्ट राज्यों की, 3 हिंदी भाषी राज्यों की, तो उनमें राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कमलनाथ का अहंकार और आप ये कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस जो है, जो भाजपा का ओवर कॉन्फिडेंस है, माफ कीजिएगा, जो कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मात दिला गया। बात की जाए राजस्थान की, राजस्थान में एक फैक्टर तो माना जा रहा है
हर बार का चलता रिवाज, जो कि कहीं ना कहीं ये रहा है कि 5 साल उसकी सरकार रहेगी, एक पार्टी की सरकार रहेगी, अगले 5 साल दूसरी पार्टी की सरकार रहेगी। तो ये जो रिवाज है इसको कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बीजेपी ने कायम रखा है और बीजेपी वहां पर जीत गई है, सरकार जो है बना सकती है बीजेपी राजस्थान में। बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहीं ना कहीं काम आया और जो हमेशा से कहा जा रहा है दोस्तों कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं आना चाहिए, अंत तक भी नहीं आना चाहिए, अपने पत्ते नहीं खोलने चाहिए कि आप एंड मोमेंट तक भी क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं कुछ, ये 3 राज्यों में कांग्रेस की हार का मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। वहीं तेलंगाना में जो जीत दर्ज हुई है वो क्यों हुई है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो इस पूरी खबर को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।